जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल बाय MD धीवर पर। तो फाइनली हम इस वीडियोस में बात करेंगे कि पिछले 4-5 महीनों से हम सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, ठीक है। तो इस बार दिसंबर माह का बेरोजगारी भत्ता अभी तक मिला नहीं है। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बेरोजगारी भत्ता आखिर मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो कब मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्यों नहीं मिलेगा। इस सारी रीज़न को हम इस वीडियोस में जानेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस प्रकार की जब भी लेटेस्ट वीडियोस मैं लेकर आऊँ सबसे पहले इस वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं इस वीडियोस को। तो सबसे पहली वजह, आखिर बेरोजगारी भत्ता दिसंबर माह का क्यों नहीं आया है। हमने देखा है कि देखिए, दिसंबर माह का बेरोजगारी भत्ता ना आने का सबसे पहली वजह सरकार चेंज है। अर्थात ऐसा है कि सबसे पहले भूपेश बघेल सरकार थी हमारी, ठीक है, जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता का योजना लॉन्च किया था, ठीक है। जो पिछले 4-5 महीनों से हम सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था। अब क्या हुआ, हाल ही में अपने मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, जिसमें 3 दिसंबर को हमने देखा कि बीजेपी की सरकार आ गई। तो देखिए, जब भी बदलाव होता है, सरकार दूसरी बैठती तो सारी योजनाओं को रद्द कर या उस योजनाओं में कुछ सुधार करके अपने तरीके से नई नीतियां बनाती है। और सबसे पहले देखिए कैसी नीतियां बनाती है। सबसे पहले जो बेरोजगारी भत्ता योजना का पोर्टल था, उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी की तस्वीर थी, उनकी योजनाओं थी, उनकी जितने सारी तस्वीरें थी उस पोर्टल पे उस सारी तस्वीर कर हटा करके जो हाल ही में अपने मुख्यमंत्री बने हैं, 3 दिसंबर की जो चुनाव के नतीजे आए हैं, और 13 दिसंबर को उन्होंने अपनी शपथ ली थी, ठीक है। उसके बाद अब उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन करके सारी जितने भी पोर्टल है जिसमें भूपेश बघेल की योजनाएं थी उस पर अपनी तस्वीरें लगाई है। मतलब ऐसा है कि अपने तरीके से उन योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और कुछ कुछ योजनाओं के जो नियम है उसको बदलाव करेंगे। तो इस प्रकार बदलाव के कारण हमारी बेरोजगारी भत्ता मिलने में कुछ देरियां हो रही है। और एक बात, नई सरकार आने के बाद आखिर हमें बेरोजगारी भत्ता का योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बेरोजगारी भत्ता का योजना, इसे रद्द नहीं किया गया है, सिर्फ इसमें पोर्टल में कुछ बदलाव किए गए हैं। और 3 दिसंबर को हमने देखा कि बीजेपी की सरकार आ गई और 13 दिसंबर को उन्होंने अपना मुख्यमंत्री की पद की शपथ ले ली। हमारे जो मुख्यमंत्री वो श्रीमान विष्णुदेव साय जी हैं वो, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा है कि एक पूरक बजट पेश किया गया है। इसमें पूरक बजट क्या होता है, देखिए, चुनाव से पूर्व कुछ माह के लिए अपने राज्य को चलाने के लिए पूरक बजट पेश किया जाता है, जिसे पूरक बजट कहते हैं। उसमें हमने देखा है कि श्रीमान विष्णुदेव साय जी जो है उन्होंने 250 करोड़ रुपए अलग से उन्होंने पूरक बजट पेश की। अर्थात यही बोल सकते हो कि हम बेरोजगार युवाओं के लिए, जिनको जिनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है, उन सभी के लिए एक अलग से 250 करोड़ रुपए का पैकेज बजट में पास किया है। अर्थात कुछ सुधारों के बाद आपको मिलेंगे जरूर ये बेरोजगारी भत्ता। हो सकता है आपको जनवरी के अंतिम माह में मिल जाए, ठीक है, 25 से 30 तारीख के आसपास मिल सकता है, या अगर हो सकता है कि लास्ट में दोनों दिसंबर और जनवरी का एक साथ मिल जाए आपको, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि ये बजट अगर पास हो गया है तो आपको इस योजना का लाभ अवश्य ही मिलेगा। हो सकता है थोड़े बहुत कुछ बदलाव हमको देखने पड़े। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं जो लेटेस्ट न्यूज़ में आया है बेरोजगारी भत्ता के लिए, उसको देखते हैं, उसके बाद फिर से बात। तो चलिए सबसे पहला क्या कहा गया इसके बारे में जानते हैं। साय ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा पूरक बजट। तो ये सबसे पहला हेडलाइन है हमारा, जो इसका देखने को हमको मिला है वो वाला। हम इन सारी योजनाओं के बारे में नहीं जानेंगे, हम सिर्फ उस योजना के बारे में जानेंगे जो बेरोजगारी भत्ता से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला क्या कहा गया ये देखिए हेडलाइन में, नीचे वाला, भूपेश सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए 250 करोड़ रुपए। मतलब इस पूरक बजट योजना में हम बेरोजगार युवाओं के लिए 250 करोड़ रुपए का एक पैकेज अलग से पेश किया गया है। मतलब ये है कि आपकी जो बेरोजगारी भत्ता योजना है उसे कैंसिल नहीं किया गया, यह योजना चलेगा ही चलेगा। तो और क्या क्या गया इसका, सबसे पहले हम लोग डिटेल जान लेते हैं। तो इसमें डिटेल क्या है देखिएगा। नवभारत ब्यूरो रायपुर, प्रदेश की नई भाजपा सरकार के मुखिया श्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को विधानसभा में अपनी सरकार का पहला और इस वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। मतलब पहला अनुपूरक बजट अपना पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं वो पेश कर चुका है। तो इसका जो अनुपूरक बजट है वो कितना है, 12,992 करोड़ रुपए का यह अनुपूरक बजट है। राज्य के अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट तो है ही। 2 दशक पहले यानी 2003-04 में आम चुनाव के लिए लिहाज लगभग 1.5 गुना
आकार का है। बजट में नई सरकार की नई गारंटियों के लिए भी प्रावधान किए गए। चुनाव के पहले पीएम मोदी की गारंटी के रूप में किए गए वादों को देखते हुए अनुपूरक बजट पेश किया गया। चलिए, इसमें तो अंदर में बेरोजगारी भत्ता के बारे में थोड़ी कम जानकारी है, लेकिन ये जो अलग से पॉइंट दिए गए हैं उसमें अलग से दिया गया है। ये देखिए, इसको पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। बेरोजगारी भत्ते के लिए 250 करोड़ रुपए। तो इसमें क्या क्या गया? भूपेश सरकार ने राज्य के 1 लाख से अधिक युवाओं को 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की योजना शुरू की थी। विष्णुदेव साय सरकार ने इस योजना को फिलहाल जारी रखने का निर्णय लिया है। देखिए क्या कहा गया है, जारी रखने का निर्णय लिया गया है, अर्थात ये जो बेरोजगारी भत्ता है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा विलम्ब हो जाए। और क्या गया है पहले जान लेते हैं। पूरक बजट में इसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिले हैं, देखिए 250 करोड़ रुपए के मिले हैं। और हमने आपको बताया था कि पोर्टल में अलग अलग प्रकार के चेंजेस हैं, जैसे कि अपना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जी की उसमें तस्वीरें थी उसको हटाया जाएगा, कुछ चेंजेस है वो सारी चीज़ किया जाएगा। इसके लिए कुछ विलम्ब हो सकता है आपको 2 माह का जो आपका बेरोजगारी भत्ता है एक साथ मिल जाए। लेकिन ये एक बात आपको कन्फर्मली बता दूँ कि ये जो बेरोजगारी भत्ता है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, भले ही विलम्ब हो जाए थोड़े बहुत। तो चलिए, ये बात तो आपने जान ही लिया कि आपके जो बेरोजगारी भत्ता है वो मिलेगा ही मिलेगा। वो चाहे थोड़े से विलम्ब हो सकते हैं, हो सकता है जनवरी के लास्ट में मिले, लेकिन आपकी जो बेरोजगारी भत्ता योजना का जो आप लाभ है, जो आपको पूरे के पूरे 2 वर्ष मिलने वाले हैं, वो मिलेगा ही आपको। बस थोड़े से विलम्ब हो सकते हैं। और उसके अलावा फ़िलहाल के लिए हम लोग जानेंगे कि जो हमारे कुछ बेरोजगार युवा हैं वो अपनी बेरोजगारी भत्ता को किस प्रकार यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं उसको।